प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को यहाँ लोग सुरक्षित रखा है। आज के इस पवित्र दिन में मेनोनाइट चर्च भिलाई की इस ऑनलाइन संडे सर्विस में आप सबों का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रियो, भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद भजन संहिता उसके 33वें अध्याय 18वें और 19वें पद में इस प्रकार से कहता है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर से प्रभु आपके सामने आते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी उत्तम आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु आपने हम सबों को संभाल कर रखा और ऐसे महामारी के बीच में ही प्रभु आप हमको संभाले हुए हैं प्रभु। आपने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु, भला चंगा रखा है प्रभु। यह आपकी दया करुणा और अनुग्रह है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ऐसे समय में भी आपने ये उपाय निकाला है प्रभु कि संडे की इस आराधना को प्रभु जब हम एक साथ आपके पवित्र भवन में नहीं मिलकर कर सकते, परंतु प्रभु अपने अपने घरों में जो कि एक छोटी आराधनालय की तरह है, हम अपने परिवारों के साथ मिलकर प्रभु आपके नाम की महिमा स्तुति कर सकते हैं और आपके वचन में से कुछ सीख सकते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज के इस पवित्र दिन में जब हम अपने अपने घरों में आपकी आराधना करते हैं प्रभु, हमें एक मन दीजिए प्रभु ताकि हम एक मन होकर प्रभु आपकी आराधना स्तुति कर सकते हैं। आपके वचन में से प्रभु कुछ बातें सीखें और उसे प्रभु अपने जीवन में काम में लाएं ताकि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा स्तुति हो। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के एक एक परिवारों को प्रभु आपके चरणों के पास लाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को आप संभाल कर रखिए। आज की आराधना को और आज के वचन को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और ये विनती आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, दो गीत हम परमेश्वर की महिमा में गाएंगे। मसीह गीत में से गीत नंबर 11 पहले हम गा लेंगे। मसीह गीत में से गीत नंबर 11, आशीष तुमसे ही चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया का, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लिया का, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहने का मेज़पाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहने का मेज़पाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो
स्तुति हम सब गाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने, बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने, उस ही प्रेम को चाहते हैं, उस ही प्रेम को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। एक और गीत हम गा लेंगे, गीत नंबर 588, गीत नंबर 588। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं आजाद। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं आजाद। सब अपराध भी दूर हो गए, मैं आजाद हूं आजाद। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मुआ। हालेलुया हालेलुया, मैं आजाद हूं आजाद। जब से अपना पाप मान लिया, मैं आजाद हूं आजाद। तब से दिल में आग भी आई, मैं आजाद हूं आजाद। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मुआ। हालेलुया हालेलुया, मैं आजाद हूं आजाद। कोई बंधन अब नहीं है, मैं आजाद हूं आजाद। कोई डर भी अब नहीं है, मैं आजाद हूं आजाद। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मुआ। हालेलुया हालेलुया, मैं आजाद हूं आजाद। उसकी स्तुति मैं गाऊंगा, मैं आजाद हूं आजाद। उसकी सेवा भी करूंगा, मैं आजाद हूं आजाद। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मुआ। हालेलुया हालेलुया, मैं आजाद हूं आजाद। आइए प्रियो, इस समय हम उत्तरवादी पाठ की ओर जाएंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 20वां अध्याय। भजन संहिता उसका 20वां अध्याय, इसमें 9 पद है और इन सभी 9 पद को हम एक साथ पठन करेंगे। उसके पश्चात हम सभी अपने स्थानों पर खड़े होकर
विश्वास वचन एवं प्रभु की प्रार्थना में शरीक होंगे। भजन संहिता उसका 20वां अध्याय। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा, बचा ले। जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े होकर विश्वास वचन का पठन करेंगे। उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना में शरीक होंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिनभर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर, मसीह गीत में से गीत नंबर 370। मसीह गीत में से गीत नंबर 370, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि परमेश्वर हमारे इन गीतों को ग्रहण करेगा। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर के चरणों में जाएंगे और कलीसियाई प्रार्थना करेंगे। अपने धन्यवाद की बलिदान और अपने प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर के चरणों में हम रखेंगे। आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर से प्रभु आपके सामने आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। ऐसे पेंडेमिक के समय में प्रभु, ऐसे महामारी के समय में प्रभु, जब दुनिया परेशान है, बहुत सारे लोग प्रभु इससे ग्रसित हैं और बहुत सारे लोगों ने प्रभु अपने प्रियजनों को खोया है प्रभु, परंतु धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित परमेश्वर को जिसने हमें यहाँ लोग जीवितों के मध्य में रखा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सुधि ली है, आपने हमें स्वस्थ रखा है और हर एक आशीष प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। आज हम एक अच्छे स्थान में पाए जाते हैं प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु कि आपने हमें ऐसा समय दिया प्रभु कि हम आपकी महिमा स्तुति कर सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ये समय दिया कि हम अपने प्रार्थना निवेदन और धन्यवाद को प्रभु आपके चरणों में रख सकते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए प्रभु, जब इस समय हम आपस में मिल नहीं सकते, आपके आराधना भवन में आ नहीं सकते प्रभु, परंतु प्रभु धन्यवाद देते हैं कि ऐसा आपने उपाय निकाला है कि हम सब
अपने अपने घरों में एक मन होकर प्रभु आपके नाम की महिमा स्तुति कर सकते हैं, आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के हर एक परिवारों में प्रभु आप अपनी आशीष का हाथ रखें, हर एक परिवार को प्रभु संभाल कर रखें। यदि कोई बीमार है प्रभु आप उन्हें छूकर चंगाई को दीजिए, जो दुख तकलीफ में है प्रभु आप उनकी सुधि लीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं ऐसे समय में हमारी कलीसिया के छोटे बच्चों के लिए प्रभु, जब वे अपने घरों में ऑनलाइन अपने पढ़ाई को कर रहे हैं प्रभु आप अपनी ज्ञान और बुद्धि से उन्हें परिपूर्ण करिए, ताकि प्रभु वे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके प्रभु, और अपनी कक्षाओं में प्रभु सफलता को हासिल कर सकें। प्रभु प्रार्थना करते हैं हम अपनी कलीसिया के जवानों के लिए प्रभु, ऐसे जवानी के समय में जब शैतान उन्हें प्रभु अपनी ओर खींचता है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनकी इच्छाओं को अपने भंडार से पूरा करिए, ताकि उनका विश्वास प्रभु आप में हमेशा बना रहे और वे प्रभु निरंतर आपके पीछे चलने वाले हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने उन्हें स्वस्थ रखा है प्रभु, सभी भले चंगे पाए जाते हैं अपने अपने घरों में प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वृद्धावस्था के कारण प्रभु जो कुछ भी शारीरिक कमजोरियाँ या शारीरिक तकलीफ उनके शरीर में है प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी चंगाई का हाथ उन पर रखिए, ताकि वे प्रभु अच्छे हो सके प्रभु, आपको धन्यवाद दे सके, अपने विश्वास को थामे रहे प्रभु, और प्रभु निरंतर आपके नाम की महिमा स्तुति करते रहें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग हमारी कलीसिया में जो बीमार हैं, विशेषकर हम कामना भाभी के लिए प्रार्थना करते हैं, ग्रेस विक्टोरिटी के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसेस लाल के लिए, मिस्टर मिसेस वीकेंड लाल के लिए प्रार्थना करते हैं, मिसेस एस्टर सिंह के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और भी जो लोग प्रभु इस समय बीमार हैं प्रभु आप अपनी चंगाई का हाथ प्रभु उन पर रखिए, उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई को दीजिए प्रभु, ताकि वे प्रभु आपकी गवाही हमारे बीच में रख सके प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु हमारा विश्वास आप पर और अधिक बढ़ सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे पास बांध ले भाई विकास जैनियल की प्रभु, जो कि इस कलीसिया का भार उनके ऊपर है प्रभु, आप उनकी अगुवाई करिए, अपनी ज्ञान और बुद्धि से उन्हें भरिए प्रभु, उन्हें स्वस्थ रखिए प्रभु, ताकि वे इस कलीसिया को निरंतर प्रभु आपकी अगुवाई में आगे बढ़ाते ले चलें। हम सभी अभिषेक जनों को आपके चरणों के पास लाते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारी भी सहायता करिए प्रभु, ताकि हम सब मिलकर प्रभु अपनी कलीसिया के लोगों को प्रभु आपके प्रेम में बांधे रहें प्रभु, और जब हम आपस में मिल नहीं सकते परंतु फिर भी प्रभु हम उन्हें प्रार्थना में उठाए रहें और आपसी प्रेम में प्रभु आगे बढ़ते जाएं। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु, विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जो बीते समय में प्रभु इस कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आए थे प्रभु। हमने आपसे प्रार्थना की प्रभु, और आपने हर एक को स्वस्थ किया प्रभु, और सभी अस्पतालों से छुट्टी पाकर प्रभु अपने घरों में प्रभु स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। बहुत ने अपने अपने कार्यों को फिर से चालू कर लिया है प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पूर्ण रीति से स्वस्थ होकर प्रभु आपको धन्यवाद दें। और भी जितने लोग प्रभु इससे ग्रसित हैं हम उनको भी आपके चरणों के पास लाते हैं प्रभु। हम उन हर एक को नाम बनाम नहीं जानते, परंतु आप उन्हें बखूबी जानते हैं प्रभु। उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु उनके विश्वास के द्वारा प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करिए प्रभु, ताकि वे भी अच्छे होकर स्वस्थ होकर प्रभु आपको धन्यवाद दे सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी MCI की कॉन्फ्रेंस के लिए प्रभु, हमारे पदाधिकरण के लिए, विशेषकर हमारे बिशप्स के लिए प्रार्थना करते हैं। तो वो आप उन्हें ऐसे समय में संभाल कर रखिए, उन्हें दीजिए प्रभु कि वे निरंतर हम सबों के लिए प्रभु प्रार्थना में लगे रहें और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु हम आपके और करीब आने वाले हो सकें। प्रभु हम अपने सारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न स्थानों में स्थापित हैं, उनके सभी पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वे अपनी भेड़ों को प्रभु अच्छे से चरा सके प्रभु। और ऐसे समय में जब हम आपस में मिल नहीं सकते प्रभु, फिर भी वे अपने विश्वास में बने रहें प्रभु, आपसे प्रार्थना में लगे रहें और आपके करीब बने रहें प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे इस देश के लिए प्रभु, उन्हें दीजिए प्रभु ये देश एक अच्छा देश बन सके। जो कुछ भी प्रॉब्लम इस देश में प्रभु आप उसे जानते हैं, उन्हें दीजिए वे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो सकें। हमारे नेतागणों को, हमारे अधिकारियों को आप ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु,
ताकि वे इस देश को प्रभु अच्छे से संचालित कर सकें, जहाँ लोग प्रेम और एकता के साथ आराम से रहने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी के समय में, जब हमारे देश में भी ये महामारी तेजी से बढ़ती जा रही है प्रभु, होने दीजिए प्रभु, आप ऐसा उपाय निकालिए प्रभु, ताकि ये महामारी थम सके, लोग आपको धन्यवाद दे सके प्रभु, आपकी आराधनालय में आ सके और फिर से प्रभु खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु आपके नाम के जय जयकार करने वाले हो सकें। प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो आपके सुसमाचार कार्यों में लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु, विशेषकर हम इस समय कोंडा गाँव के बस्तर के इलाके में के उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्होंने प्रभु आपको ग्रहण किया और जिसके कारण प्रभु उन्होंने दुख उठाया प्रभु। प्रभु आप अपनी आशीष, अपना ढाढ़स और अपनी शांति उन्हें दीजिए प्रभु, ताकि ऐसे सताव के समय में भी प्रभु ये अपने विश्वास को थामे रहे प्रभु और निरंतर आपसे प्रार्थना में लगे रहें। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब बहुत सारे लोग प्रभु तंत्र मंत्र के द्वारा प्रभु आपके लोगों के लिए गलत प्रकार से प्रभु कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो यीशु मसीह के नाम से उनके सभी तंत्र मंत्र को कैंसल करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू से प्रभु आपके सभी विश्वासियों को बांधते हैं, ताकि आपके सभी विश्वासी आपके विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहें, आपके नाम की महिमा स्तुति हमेशा करते रहें। प्रभु हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आपके सुसमाचार कार्यों में लगे हुए हैं, भले ही आज ऑनलाइन माध्यम से आपके सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं प्रभु, आप ऐसे लोगों के साथ रहिए प्रभु, उनके परिवारों पर अपनी आशीष का हाथ रखें, अपने भले भंडार से प्रभु उनके खतों को भरे रखें प्रभु, ताकि वे निरंतर आपको धन्यवाद देते रहें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के प्रभु, जब आज का वचन प्रभु हमारे पास्टर साहब के द्वारा प्रभु हमारे बीच में बोया जाता है, उन्हें दीजिए प्रभु कि वे 70, 80 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। प्रभु आप उनका अभिषेक करिए प्रभु, ताकि वो वचन प्रभु हमें से प्रत्येक के मनों को प्रभु कायल करने वाला हो सके, हमारे हृदय को प्रभु, हमारे पत्थर रूपी हृदय को प्रभु पिघालने वाला हो सके, उसे नम्र बनाने वाला हो सके, ताकि प्रभु आपके वचन को प्रभु हम अपने हृदय में ग्रहण करके अपने जीवन को बदल कर प्रभु आपके अनुसार से प्रभु चलने वाले हो सके, ताकि हमारे जीवन को देखकर लोग इस बात को जान सके कि हम सभी सच्चे परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। सारी बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और ये आराधना के आगे के भाग को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और ये विनती आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, इस समय परमेश्वर का वचन हम अपने पासवान भाई विकास डेनियल से सुन लेंगे और आशा करता हूँ आज के वचन से हम सभी आशीषित होंगे। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन से हम सीखने का प्रयास करेंगे और आज का जो समय है वो प्रभु ने हमको दिया है कि हम एक बार फिर से अपने परिवारों के साथ बैठ करके जीवित वचन से कुछ सीखने का हम प्रयास करें। तो आज की जो शिक्षा है वो विश्वास के ऊपर है, जिस प्रकार से हम एक अध्ययन कर रहे हैं विश्वास के ऊपर कि किस प्रकार से हमारा मसीह विश्वास अपने प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, अपने परमेश्वर पिता पर होना चाहिए, और चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना आए उसमें से हमको हमारा विश्वास ही हमको बाहर निकाल सकता है। तो आज हमारा जो विश्वास है उसका वीक 6 है। तो आज हम सब लोग इस सप्ताह में विश्वास का जो हम सप्ताह सीख रहे हैं उसमें हम आज एक और विश्वास के विषय में हम सीखेंगे, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7 पद 1 से लेकर के 10 तक मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद 1 से लेकर के 10 तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप सभी ध्यान से सुन लेंगे। जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ चला, पर जब वह घर से दूर ना था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्र के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए।
इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो आता है, और अपने किसी दास को यह कर तो वह उससे वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजा हुआ लोगों ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष देवे। और आइए हम सब इस वचन के ऊपर जो आज पढ़ा गया है उसमें हम कुछ आत्मिक लाभ की बातों को सीखेंगे, जिससे हमारा विश्वास प्रभु पर और बढ़ेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने ऐसा विश्वास किसी इज़राइल में तक में नहीं देखा। मैंने ऐसा विश्वास जो इस व्यक्ति का, इस सूबेदार का विश्वास है कि कहता है कि यहीं से कह दे तो मेरा दास वहाँ चंगा हो जाएगा। तो हम सब प्रियो जब मसीह जीवन में जीते हैं तो एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में होनी चाहिए कि हमको वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। हर एक मसीही व्यक्ति की, हर एक नए जन्म प्राप्त व्यक्ति की ये कर्तव्य होना चाहिए, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो परमेश्वर के वचन के लिए समय निकालें, इस वचन से पढ़े, सीखे, समझे और अपने आत्मिक जीवन को उन्नति की ओर लेकर के जाने का प्रयास करता चला जाए। और जब भी हम कभी वचन को पढ़ते हैं तो वचन को हम बीज के रूप में हम मानते हैं। जैसे कि अभी प्रार्थना में जब वचन के समय के लिए प्रार्थना हो रहा था तो हमारे डिकन साहब ने प्रार्थना करा कि प्रभु जो वचन रूपी बीज जो आज बोया जाएगा वो 100 गुना फल लाए, बहुतायत से फल लाए, वो हमारे हृदय को प्रभु ऐसा बना कि हम वो फल ग्रहण कर सकें। तो यहाँ पर जब भी हम ऐसी दुआ करते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि जो वचन आज यहाँ से मैं दूंगा ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोया हुआ एक वचन रूपी बीज है जो आपके हृदय में आकर के बहुत ऐसा फल लाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम कभी अच्छी बीज हम नहीं बन सकते, हम अच्छी भूमि बन सकते हैं। आप इस बात को ध्यान रखें कि हमारा काम अच्छा बीज बनना नहीं है, हमारा काम है अच्छी भूमि बनना। क्योंकि उस दृष्टांत में, जिस दृष्टांत को ध्यान में रख के हम ये दुआ करते हैं कि बहुत ऐसा फल लाए, उस दृष्टांत में बहुत सारी जमीन ऐसी भी थी जो उस बीज को ग्रहण नहीं करी। कुछ ऐसे जमीन में गिर गया जहां पर चिड़ियों ने चुग लिया, कुछ ऐसे कटीले जमीन में गिर गया जहां पर झाड़ियों ने उसको दबा दिया और वो फल नहीं ला पाया, परंतु कुछ अच्छे भूमि पर गिरे। तो हमारा काम क्या है? अपनी भूमि को अच्छा भूमि बना करके रखना। मतलब हमारे हृदय को, जब मैं आपको वचन प्रचार कर रहा हूं, जब आप वचन सुन रहे हैं, तो ये मेरा विश्वास है कि ये अच्छी भूमि में ही गिरेगा। क्योंकि हम सब मसीह लोगों ने अपने हृदय को एक अच्छी भूमि तैयार करके रखा है। क्योंकि यदि वचन प्रचार किया जा रहा है और फल नहीं ला रहा है तो वो वचन की गलती नहीं है। क्योंकि वचन बीज तो जो मार्ग के किनारे था वो भी एक अच्छा बीज था, जो झाड़ियों में गिरा, पथरीली भूमि पर गिरा, वो बीज सेम था। बीज की क्वालिटी अच्छी भूमि पर भी वही थी जो पथरीली में थी, और जो पथरीली में नहीं परंतु कांटों में गिरी थी वो बीज की क्वालिटी सेम थी। बीज में ऐसा कोई भेदभाव नहीं था कि अच्छी भूमि को अच्छा बीज दिया गया और वो भूमि जो पथरीली है उसमें खराब बीज डाल दिया गया, रिजेक्टेड वाला बीज डाला गया। बीज की क्वालिटी सब जगह सेम थी। वचन की क्वालिटी वो 100% है, परंतु दिक्कत यह है कि भूमि कौन सी है। तो आज मेरा विश्वास यह है कि हम सब लोग एक अच्छी भूमि के लोग हैं और ये बीज जब गिरेगा तो बहुत ऐसा फल लाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है? अच्छी भूमि तैयार करनी है। अच्छा भूमि बनना हमारा काम है, अच्छा बीज देना वो प्रभु का काम है। तो हम लोग भूमि अच्छी बनाएंगे तो प्रभु समय समय पर अपने वचन के माध्यम से वचन रूपी बीज, आत्मिक बीज, वरदान रूपी बीज वो बोता रहेगा, आशीष रूपी बीज वो बोता रहेगा। और क्योंकि हमारा भूमि अच्छी है तो हम फल तो लाएंगे ही लाएंगे। तो इस प्रकार से मैं बताना चाह रहा था कि हमारा काम है कि हम अच्छी बीज बने। और अच्छी बीज बनेंगे कैसे? अच्छी भूमि बनेंगे कैसे? अच्छी भूमि बनेंगे विश्वास के माध्यम से। क्योंकि विश्वास नहीं तो अच्छी भूमि वो अच्छी हो नहीं सकती। दिखने में हो सकता है अच्छी दिखे, परंतु जब बीज बोया जाएगा वचन,
तो वो काम नहीं करेगा, वो फल नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास विश्वास रूपी भूमि नहीं है, एक अच्छी भूमि नहीं है। एक अच्छी भूमि वही है जो विश्वास करे, जो विश्वास से ही हम अपनी भूमि को अच्छी बना सकते हैं। तो यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में प्रभु तारीफ कर रहा है। हम लोग, कोई इंसान यहां तारीफ नहीं कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं। और बड़ा आश्चर्यचकित बात यह भी है कि बहुत सारे जगह प्रभु ने विश्वास के संबंध में लोगों को सिखाया है, उनको डांटा है कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया, तुम्हारा विश्वास कहां था? प्रभु तूने ये चंगाई दे दी, हम क्यों नहीं कर पाए? तुम्हारा विश्वास में कमी है। प्रभु मैं आपके हाथ में, आप छिदे हुए हाथ में हाथ डाल के देखना चाहता हूं। तो प्रभु बोलता है, वो तूने तो हाथ को छू करके विश्वास किया, पर वो धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो बहुत जगह विश्वास के संबंध में प्रभु को बहुत बार लोगों को समझाना पड़ा कि विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, विश्वास में क्यों इतना कमी है आप लोगों की। बहुत जगह प्रभु उनको डांट डांट के समझाया, सुधारा कि विश्वास ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। परंतु तारीफ करता हुआ प्रभु यहीं पर दिखाई देता है। ये एक प्रकार से ऐसा विश्वास है जिसको प्रभु की इच्छा थी कि देखो मैं इस प्रकार के विश्वास की बात कर रहा हूं। तो यहां पर ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह अपने एक सफर में थे और कफरनहूम में वो गुजर रहे थे, आए थे वहां पर। तो वहां पर कुछ सूबेदार के लोग वहां पर आते हैं। जो सूबेदार हुआ करता था उसका एक दास बीमार था, और उस सूबेदार ने यहूदियों को बुलाया कि भाई ऐसा है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है। यहूदियों के कुछ पुरानियों को, एल्डर्स को बुला करके, मुखियाओं को बुला करके बोलता है कि ऐसा सा है कि मेरे दास, जिसको मैं बहुत, जो मेरे लिए बहुत प्रिय है, जिसको मैं पसंद करता हूं, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो बीमार है और मरने पर है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, यहूदी लोगों से, एक सूबेदार कहता है कि आप जाइए, और यीशु मसीह, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, मैंने उनके बारे में सुना है कि किस प्रकार से वो जीवित परमेश्वर के वरदानों से भरा हुआ एक व्यक्ति है, और उसके बातों से उसने बहुत चमत्कार किए हैं, और उसके पास बहुत सामर्थ्य है, आत्मिक सामर्थ्य से भरा हुआ एक व्यक्ति है यीशु मसीह। तो मैं चाहता हूं आप उनके पास जाइए। और यहूदी लोग जो है वो चले जाते हैं और प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर के पहुंच जाते हैं कि जो सूबेदार है, जिसने हमको भेजा है, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उसने हमारे आराधनालय को बनाया है, और वो उस योग्य है कि तू उसके पास चले, क्योंकि वो चर्च बना चुका है, उसने हमारे 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 जो समाज है उसके प्रति वो प्रीति रखता है। इस प्रकार से तमाम उसके अच्छी बातों को उन्होंने बताया और बोला कि ऐसा है कि वो इस योग्य है कि तू उसके पास चले। इस प्रकार से उसको बोले तो प्रभु यीशु मसीह उनकी बात को मान जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह उनकी बात को मानता है तो वो उनके साथ जाता रहता है कि चलो भाई, यदि वो इस योग्य है तो क्यों ना मैं उसके पास जाऊं और उसके दास को चंगा करूं। तो वो जाते रहते हैं, और मार्ग में जब वो निकलते रहते हैं, उसके घर से कुछ दूरी के पास वो सूबेदार जो है वो अपने और कुछ मित्रों को भेजता है। तो दूसरे मित्र जो आते हैं, दूसरा ग्रुप जो आता है, पहले यहूदी लोग ये थे कि उनको मनाने गए थे प्रेयर रिक्वेस्ट को कि प्रभु ऐसी ऐसी विनती है, हमारे साथ सूबेदार के यहाँ चल, उसके दास को चंगा कर। प्रभु चलता है, ठीक है चलो, कहाँ है उसके घर, ले चलो। जब वो घर के पास करीब पहुंचता है, जब वो घर के लिए मार्ग में निकलता है और कुछ दूर पहुंच जाता है, तब उनके दूसरे ग्रुप के लोग आते हैं। वो सूबेदार की तरफ से बोलते हैं, प्रभु तू अपने आप को कष्ट मत दे गुरु, वो हमारा सूबेदार ने हमको कहला भेजा है कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए, मेरे छत के नीचे आए, परंतु मैं ये विश्वास करता हूं कि तू वहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह पलटता है, उनकी बात को सुनता है, सूबेदार की बात को सुनता है, पलटता है, और पीछे खड़े जो उनके जो फॉलोवर्स रहते हैं, यानी वो फॉलोवर्स आज हम और आप भी हैं। तो यदि उस समय वो फॉलोवर्स को उनको ये बता रहा था कि देखो मैं किस प्रकार के विश्वास की बात कर रहा हूं, ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में कहीं नहीं देखा, ऐसा विश्वास मैं चाहता हूं मेरे लोगों के लिए जो विश्वास इस सूबेदार का है। प्रभु यीशु मसीह ने पलट करके उसके उस विश्वास की बातों को समझाने का प्रयास किया अपने पीछे फॉलोवर्स लोगों को जो उसके पीछे हो रहे थे। तो यहां पर क्या ऐसी बात है जो इस विश्वास को, प्रभु यीशु मसीह को इतना पसंद आया, इस व्यक्ति के सूबेदार का विश्वास में ऐसी क्या बात थी जो हमको सीखने को मिलता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इसकी बात को बहुत सराहना देता है, या किस प्रकार से हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। क्या इस व्यक्ति सूबेदार ने किया था कि परमेश्वर ने इसके विश्वास की प्रशंसा करी, और जो हमारे विश्वास की प्रशंसा, वो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे विश्वास की प्रशंसा करना, परंतु यहाँ पर जो है उसने उसके विश्वास की प्रशंसा को किया था। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि जो सूबेदार था वो खुद नहीं गया था, सूबेदार ने खुद जाकर के नहीं बोला था, और उसने यहूदियों को बुलाया था, क्योंकि वो जानता था कि मेरा उतना अच्छा संबंध प्रभु के साथ नहीं है, परंतु फिर भी मैंने बहुत सुना है इस जीवित
परमेश्वर के एक बेटे के लिए कि उसने ऐसा ऐसा काम किया है कि वो मुर्दों को जिलाता है, वो अंधों को आंखें देता है, तमाम चीज़ें उसके पास बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दृष्टि उस पर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग जाओ उसको बुला के लाओ। तो खुद नहीं गया, उन्होंने यहूदियों को भेजा। और यहूदी लोग जब जाते हैं तो यहूदी लोग भी इस प्रकार से उसके पास जाकर के बोलते हैं कि प्रभु तुझको उस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए क्योंकि वो उस योग्य है। तो कहने का मतलब ये था कि इसने प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर भेजा था, परंतु ये खुद इसलिए भी नहीं गया था क्योंकि उसको मालूम था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को उतना करीब नहीं हूं। तो प्रेयर रिक्वेस्ट देने के बाद भी कहीं ना कहीं इसको ये मालूम था कि हो सकता है मैं विश्वास के साथ एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेज तो रहा हूं, परंतु उसको ये नहीं मालूम था कि प्रभु उसके पास आ जाएंगे। यहां पर यह बात हमको जानने को मिलती है। कभी भी आप कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु के पास दे सकते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उस प्रार्थना का जवाब हां में ही आए, यहां पर दिक्कत है। यह सूबेदार था, खुद भी जा सकता था परंतु नहीं गया। उन लोगों को भेजा, यहूदी लोग को भेजा जो कि प्रभु यीशु मसीह से करीब थे, जो उसके मानने वाले लोग थे उस समय, यहूदी लोग। तो वो लोगों को भेजता है कि तुम लोग जाओ और उनको लेकर के लाओ। परंतु अभी तक जब तक ये गए नहीं थे, उनसे बात नहीं किए थे, उनको ये नहीं मालूम था उस सूबेदार को कि प्रभु मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा। तो विश्वास ऐसा रखें प्रियो कि हमको प्रभु यीशु मसीह तक अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट पहुंचा दें। उसके बाद जो करना है उस प्रार्थना का, वो हाँ भी हो ना भी हो, उससे हमारे विश्वास में, हमारे और प्रभु यीशु मसीह के संबंध में कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। ये बात यहां सीखने को मिलती है। और यहां पर यहूदी लोग जो जाते हैं तो वो मनाते भी कैसे हैं प्रभु यीशु मसीह को? इस प्रकार से वो बोलते हैं कि उसने तो हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए हमसे वो प्रीति रखता है और हमारे लिए बहुत कुछ उसने किया है। तो इस प्रकार से बोलते, उसने आराधनालय बनाया तो वो इस योग्य है कि तू उसके हमारे साथ चले। तो इस प्रकार से उसको बोल करके लेके जाते हैं। तो दूसरी बात हमको सीखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह को यहूदी लोग ये बोल करके लेके जाते हैं कि प्रभु उसके लिए करना पड़ेगा क्योंकि वो इस योग्य है। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है प्रियो, तो वो इस बात को दूसरे लोगों को जाके बोलता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं। क्योंकि पहले लोग जो बात कर रहे थे कि वो इस योग्य है, वो उसका एक रिलीजियस रिज्यूम होता है ना, एक रिज्यूम देते हैं हम कहीं पर भी, कहीं जैसे जाते हैं तो अपने आप को परिचय देने के लिए कि मैं कौन हूं, क्या पढ़ा हूं, किसी जॉब करने जाएंगे, कहीं पर भी बैठेंगे, किसी के साथ इंटरव्यू देंगे, तो अपने आप को इंट्रोडक्शन देने के लिए, क्वालिफिकेशन आपकी बताने के लिए, जो भी आपका एजुकेशन है वो बताने के लिए, एक्सपीरियंस बताने के लिए हम एक रेज्यूमे बनाते हैं। तो इसका रिलीजियस रेज्यूमे यहूदी लोग दे दिए थे कि ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये हमारे समाज के लिए बहुत कुछ करता है, इसने हमारे आराधना भवन को बनाया है, इसीलिए हम आराधना कर पा रहे, तमाम चीजें। परंतु जब ये व्यक्ति अपना रेज्यूमे बोलता है, प्रभु बहुत सी चीजें ऐसी है जो सिर्फ मैं और आप जानते हैं, वो लोग नहीं जानते इसको। उन्होंने अच्छी अच्छी बातों को आपको बता दिया, परंतु मैं कुछ और एक बात को आपको बताना चाहता हूं, जो कि ये है कि मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए। तो दूसरी बात ये, इस मनुष्य को हम देखते हैं कि इसका विश्वास इतना अच्छा था कि वो योग्य ना होते हुए भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, परंतु अपनी उस अयोग्यता को छुपाया नहीं प्रभु से कि मैं अयोग्य हूं, मैं इस काबिल नहीं प्रभु कि आप मेरे साथ आए, इसलिए मैं आपसे मिलने भी नहीं आया। ऐसा लिखा है, इसी वचन में लिखा है, इसलिए मैं आपसे मिलने भी नहीं आया, अपने दासों को भेजा, मतलब अपने लोगों को भेजा। तो दूसरी बात यह है कि विश्वास करने वाला व्यक्ति को यह विश्वास होना चाहिए कि मैं प्रार्थना में जो करूंगा प्रभु यीशु मसीह उसको पूरा कर सकता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कहा ना कि मैंने उसके बारे में सुना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से उसने सुन करके विश्वास को ग्रहण किया था और उस विश्वास के तहत उसने अपने यहूदी लोगों को भेजा था। परंतु याद रखें, उसको यह नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह उसके पास आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो पहली बात तो यह कि उसने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दिया विश्वास के माध्यम से, परंतु यह नहीं सोचा कि प्रभु यीशु मसीह जैसा मैं चाहता हूं वैसे ही करेंगे। और दूसरी बात यह कि जब वो उसका विश्वास को अपन देखेंगे तो विश्वास में आने के बाद हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से वो विश्वास में आने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह उसकी बात को मान जाते हैं, तो वो इस प्रकार से बोलता है कि प्रभु जो ये यहूदी लोग कह रहे हैं कि मैंने ये काम किया है, मैं उस काम के बदौलत मेरे दास को चंगा करने का मैं नहीं चाहता, परंतु मैं इसलिए चाहता हूं कि आप उसको चंगा इसलिए करें कि मैं क्या किया हूं आपके लिए, उसके लिए नहीं, परंतु आप जो हैं वो क्या कर सकते हैं हमारे लिए।
क्योंकि यहाँ पर यदि हम इस बात को देखें कि यदि ये इस योग्य है तभी चंगा करेगा, तो वो चीज जम नहीं रही थी यहाँ पर। और देखने का मतलब ये है कि क्या हम अपने कामों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के आशीषों को ग्रहण कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज हैं जीवन में जो प्रभु और व्यक्तिगत व्यक्ति को मालूम है। मतलब सूबेदार और प्रभु के बीच की बात थी। प्रभु जानता था कि ये कितना अच्छा है, कितना नहीं है, या कितना सही है और कितना नहीं है। तो वो बोलता है प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं, और ये बात मैं जानता हूं और आप जानते हैं, तो मेरी योग्यता के बेस पे आप मेरे दास को चंगा मत करिए। मैं अपने कमी घटी को भी आपके सामने रखता हूं और ये सोचता हूं प्रभु कि मैं अच्छा हूं इसलिए नहीं, परंतु आप मुझसे कहीं गुना अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, इसलिए आप ये चमत्कार करके दिखाएं। मेरे क्वालिफिकेशन पर मुझे जॉब देना संसार का काम है, परंतु मेरे अंडर क्वालिफिकेशन, मतलब मैं उस क्वालिफिकेशन तक पहुंचा ही नहीं हूं, परंतु फिर भी आपका अनुग्रह प्राप्त करना ये एक सच्चे विश्वासी और एक सच्चे मसीह व्यक्ति का काम है। तो इस प्रकार से यहां पर हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से वो व्यक्ति जो है वो ये विश्वास करता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं, परंतु उसके बाद भी वो प्रेयर रिक्वेस्ट को कैंसिल नहीं करता। ये एक अच्छी बात इसकी सीखने को मिलती है कि जब वो ये बोलता है कि प्रभु मैं तो इस काबिल नहीं, पहले क्या बोले थे लोग कि वो योग्य है, उसको चंगाई देना चाहिए, उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट स्वीकार करनी चाहिए। ये दोबारा भेजता लोगों को कि मैं योग्य नहीं प्रभु, परंतु इस बात के लिए भले वो योग्य नहीं कि मेरे घर आए, परंतु प्रेयर रिक्वेस्ट कैंसिल नहीं कर रहा है। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर आए, हम साथ में बैठे उठें, ये सब चीजों के लिए शायद मैं योग्य नहीं, परंतु प्रार्थना की विनती अभी भी है, बस उसका पैटर्न चेंज हो गया। पहले बोल रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैंने सुना है, आप उसको ले आओ। इस बार बोलता है प्रभु मैं इस योग्य नहीं, परंतु प्रेयर रिक्वेस्ट विश्वास अभी भी है। हालांकि मैं पापी हूं, सब कुछ गलती मैंने किया है, परंतु उसके बाद भी ये व्यक्ति बड़े ही विश्वास के साथ अपनी दुआ की विनती को रखता है। कई बार हम शैतान के बहकावे में आके बहुत सारी बातों में प्रभु को स्मरण नहीं करते। शैतान हमको निराश करता है, परेशान करता है कि तुम्हारी प्रार्थना थोड़ी ना प्रभु सुनेगा, तुमने तो ये गलती किया है, तुमने वो गलती किया है, तुमने ये अपराध किया है, तुम तो इतने बुरे व्यक्ति हो, तुमने वहां झूठ बोला, ये किया वो किया। कई बार हम भी इसी प्रकार की बातों को बोलते हैं कि जब हम इतने बुरे हैं तो प्रभु हमारी दुआ की विनती को कैसे सुनेगा। यहां पर ये व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा था हम नहीं जानते, पर एक ही शब्द में बहुत सारी बात हम समझ सकते हैं कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे पास आए, मेरे घर में आए। तो अपनी बड़ी कमी घटी को रख रहा है वो सामने, परंतु कमी घटी रखने के बाद प्रभु के सामने वो कन्फेस करने के बाद, अंगीकार करने के बाद वो ये विश्वास भी रख रहा है कि प्रभु मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं आपके सामने, मैंने भले पाप किए, मैंने बहुत गलत काम किए होंगे, परंतु अब भी मेरा विश्वास ये है कि तू मेरे दास को चंगा कर देगा, और यहीं से बोल देगा तो चंगा हो जाएगा। तो ये वाली बात, ये विश्वास की बात को देख के प्रभु पीछे पलट के बोलता है कि ऐसे विश्वास के बारे में हम बात कर रहे हैं। और वो व्यक्ति ने आगे बताया भी, 8वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि 8वां पद में जब अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उससे करता है। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति भी एक अथॉरिटी वाला व्यक्ति था। इसने ये सोचा कि एक छोटा सा मनुष्य जो इतनी गलती करता है कि मैं इस काबिल नहीं कि तू मेरे पास आए, इतना पाप अपराध करने वाला व्यक्ति, या बोलना चाहिए ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं भी आ सकता, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को समझता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लायक नहीं हूं, उसके पास भी सांसारिक अथॉरिटी थी। और उस अथॉरिटी के तहत जब वो अपने दास को कहता था जा तो वो जाता था, जब वो अपने दास को कहता था आ तो वो आता था। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस वचन में जो बात हमको पढ़ने को मिलती है कि क्या है वो वचन जो यहाँ पर वो उसको ऐसा विश्वास लाने में मदद करता है। तो वो विश्वास ये था कि उसने अपने आप की स्थिति देखी थी कि मैं एक साधारण मनुष्य होकर के, इस योग्य ना हो करके भी इतनी आशीष को मैं पा चुका हूं कि मेरे दास लोग मेरी बात को सुनते हैं। तो प्रभु तेरी अथॉरिटी, मेरी अथॉरिटी तो मेरे दास लोगों के ऊपर है, सांसारिक चीजों पर है, परंतु आपकी अथॉरिटी इन सब बातों पर है, सांसारिक से ऊपर की जो आत्मिक लेवल की बातें हैं, ये रोग, ये सब चीजें, शैतान की हर एक सामर्थ्य पर प्रभु आपकी अथॉरिटी मैं मानता हूं। तो ये भी एक विश्वास का प्रतिफल है कि एक व्यक्ति किसको अधिकारी समझ रहा है। यदि हम प्रभु को अधिकारी नहीं समझेंगे तो विश्वास कैसे होगा।
देखिए, कहीं भी किसी भी बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए कोई बोले ना कि ये काम करवा लो, तो छोटे व्यक्ति के पास जाओगे तो आपको डाउट होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके पास अधिकार नहीं हो, क्या करेगा। परंतु कोई आपको बोले कि यार मेरा तो एक ऑफिसर जो है वो पहचान का है, एक अफसर पहचान का है, तो आप उस पर ऑटोमेटिक विश्वास करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि जिस जगह पर, जिस कुर्सी पर वो बैठा है, उसको अधिकार मिला है कि वो उस अधिकार के तहत हमको ये परमिशन या हमारा ये काम करवा सके। तो कई बार विश्वास हमारा कमजोर क्यों पड़ जाता है? क्या हम अधिकारी नहीं समझते हमारे प्रभु को? इस व्यक्ति ने एक प्रकार से अपने अधिकार का इस्तेमाल करते करते उस बात को देख करके, अपने जीवन शैली को देख करके ये सोचा कि मैं एक ऐसा व्यक्ति जो योग्य नहीं, परंतु फिर भी मेरे पास इतने अधिकार हैं, तो क्या एक जीवित परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर ये सब अधिकार नहीं होगा कि वो रोगों को चंगा करे, क्षमा करे, ये करे? तो ये वाली बात तो हम सीखते हैं। और ये अधिकार के तहत उसने बोल दिया कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे घर मत आइए, पर मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट अभी भी वही कि चंगाई चाहिए, परंतु विश्वास के साथ मैं ये कहता हूं कि आप यहीं से कह दीजिए, क्योंकि आप एक अथॉरिटी वाले एक परमेश्वर हैं, आपकी अथॉरिटी सबसे ऊपर है, बाकी सब नीचे है। तो जैसे ही आप यहां से करेंगे, यहां जो है वो काम पूरा हो जाएगा। एक अथॉरिटी वाला आदमी ऊपर से कुछ जवाब दे, ऊपर से कुछ करने को कहे, तो यहां नीचे लेवल में पूरी हो जाती है। तो यदि हम अपने प्रभु को उस अधिकार के साथ ग्रहण करते हैं कि सारा चीज का अधिकार हमारे प्रभु को दिया गया है, तो उस अधिकार के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के पास आए और नीचे आपका सब चीजें ठीक हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। ये वाली बात यहाँ पर सीखने को मिलती है। ये वाला विश्वास हम रख ही नहीं पाते। हम संसार के लोगों पर भरोसा करते हैं, संसार के ऑफिसर पर जरूर भरोसा करेंगे कि ये छोटा व्यक्ति है, बड़े व्यक्ति के पास लेकर चलो काम होगा। क्यों नहीं होगा काम? वो तो बहुत बड़ा अफसर है। तो इतना विश्वास जब एक संसारिक व्यक्ति पर है, तो प्रभु पर हमारा विश्वास क्यों कम पड़ जाता है? वो सबसे ऊपर है वो तो। ये वाली बात यहाँ पे देखने को मिलती है। और उसने उसको बोल दिया कि यहीं से कह दे, चंगा हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह क्या कहता है 90वें पद में, यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, मतलब यीशु का आश्चर्य हुआ, अमेज हुआ, सरप्राइज हुआ, और उसने मुंह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इस प्रकार से उसने ये अपने मुंह से कहा। और 10वें पद में लिखा है, और भेजे हुए लोग ने घर लौटकर उस दास को चंगा पाया। अब ये एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर हमको आखिरी बात सीखने को मिलती है, वो ये है कि एक व्यक्ति सूबेदार यहूदियों को भेजता है, प्रभु मेरे दास को चंगा करने के लिए प्रभु को बुलाओ। जब प्रभु जाता है तो कुछ लोगों को भेजता है, बोलता है नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि आप आइए, परंतु चंगा करिए हमारे दास को, यहीं से कहिए चंगा हो जाएगा। तो अभी प्रभु ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि तेरा दास चंगा हुआ। प्रभु क्या बोला? मैंने ऐसा विश्वास पूरे इजराइल में कहीं नहीं देखा। प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है? प्रभु मेरा दास बीमार है, मरने पर है, बहुत प्रिय है, आप आइए उसको चंगा करिए। प्रभु मेरा दास बहुत बीमार है, उसको आपकी आवश्यकता है, आपको आने की जरूरत नहीं है, यहीं से कह दीजिए तो मेरा दास वहां चंगा हो जाएगा। तो अपेक्षा क्या है उस व्यक्ति की कि प्रभु ये कहे कि हां तेरा दास चंगा हुआ, तेरे विश्वास के अनुसार तेरा दास हो गया चंगा, तू घर जा और तेरा विश्वास के अनुसार तेरा दास तुझे चंगा मिलेगा। ये वाला उत्तर होना चाहिए था। प्रभु मेरा दास बहुत बीमार है, मरने पर है, यहीं से कहिए वो चंगा हो जाएगा। प्रभु क्या बोलता है उत्तर के रूप में? मैंने ऐसा विश्वास पूरे इजराइल में कहीं नहीं देखा। 10वें पद में जब उसके लोग वापस गए, उसका दास चंगा हो चुका था। इस बीच में मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, ये 9, 10 और 11 के बीच में प्रभु ने कहां कहा कि उसका दास चंगा हो जाए? एक जगह भी उसने नहीं कहा। एक ही चीज कहा कि ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा। उस बात को सुनने के बाद वो दास अपने आप चंगा हो गया। तो कहीं ना कहीं प्रियो ये वचन, ये 3 वचन बहुत बड़ी बात सिखा दिया, 9, 10 और 11, कि प्रभु आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट के बाद जरूरी नहीं कि आप जो प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आए हैं उसी प्रेयर रिक्वेस्ट दोहरा के बोले कि तेरा दास बीमार है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, तेरा दास चंगा हो गया। तो वो वाली बात यहां पर है ही नहीं। वो सिर्फ एक ही चीज को देखा कि तेरा विश्वास, ऐसा विश्वास मैं चाहता हूं। तो जिसके पास ऐसा विश्वास आ गया, उसके सारी कमी घटी उसके जीवन से अपने आप पूरी हो जाएगी,
क्योंकि प्रभु उस विश्वास को देखना चाहता है जैसा इस व्यक्ति का विश्वास था कि यहीं से कह दे चंगा हो जाएगा। इस बात को उसने लोगों को बताया, कहीं नहीं बोला कि तेरा दास चंगा हो गया, जा तू घर जा। जब ये लोग घर जाते हैं तब देखता है कि अरे यार मेरा दास चंगा हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा विश्वास हमको रखना है प्रियो, जो विश्वास से हमारे परिवार में, हमारे कामों में, हमारे बच्चों के जीवन में ऐसे आश्चर्यकर्म हो जाए। आप यदि एक विश्वासी व्यक्ति हैं तो प्रभु बिना वो कहे जो आप सुनना चाहते हैं आपका काम पूरा कर देगा। कई बार हम बोलते हैं ना कि प्रभु ने हमारे लिए वो बात नहीं कही यार जो हमको कहनी चाहिए थी। तो कुछ तो कहा है प्रभु ने यहाँ, ऐसा नहीं प्रभु चुपचाप बैठा था, एक ही चीज कहा, उसके विश्वास की प्रशंसा की। तो यहां से हमको एक चीज तो सीखने मिलती है कि यदि हमारा विश्वास प्रभु पर ऐसा बन जाए जैसा प्रभु यीशु मसीह को चाहिए, तो आपकी सारी समस्या अपने आप हल हो जाएगी, क्योंकि आप एक विश्वासी व्यक्ति हैं। और विश्वासी व्यक्तियों के जीवन में समस्या नहीं आएगी ऐसा तो है ही नहीं, आएगी ही आएगी। पर हम लोग उस विश्वास के माध्यम से, जैसे इसका एक विश्वासी व्यक्ति था, समझो ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था, कहीं ना कहीं से सुना था, विश्वास किया था। इसका दास बीमार हो गया था, परेशानी आई ना, उसके जीवन में परेशानी आई, परंतु ऐसा विश्वास उसने दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि जा तेरा दास चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ एक ही चीज दिखाई दिया कि ऐसा विश्वास बहुत जरूरी है। और वो विश्वास को देख करके प्रभु ने तारीफ किया, बताया लोगों को, ये सबके बीच में उसका दास उसके घर में चंगा हो गया। ये क्या सिखाना चाह रहा है ये वचन हमको? यही तो सिखा रहा है ना कि देखो ऐसा विश्वास रखोगे, समस्या परेशानी आएगी, एक समय के बाद अपने आप चली जाएगी। तकलीफें आएगी, बीमारियां परेशानी आएंगी, परंतु यदि आप विश्वासी हो, आपने प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु के पास पहुंचा दिया है, हालांकि वो प्रेयर रिक्वेस्ट आप जो चाहते वैसे जवाब नहीं मिला, परंतु फिर भी आपका दास, आपके लोग, आपके बच्चे, आपका नौकरी में जो समस्या है, आपके घर में जो समस्या है वो चंगी हो गई। प्रभु ने उसको दूर कर दिया, वो समस्या को दूर कर दिया। क्यों? सिर्फ आपका विश्वास का प्रतिफल प्रभु ये दे सकता है। तो यहां पर ऐसा विश्वास रखने की जरूरत है। इसलिए मैंने बताया कि हमारा काम क्या है, हम अच्छी भूमि बन जाएं। बीज बोना प्रभु का काम है। आज भी ये वचन क्या है, बीज बो दिया गया है। अब ये अच्छी भूमि में है तो बहुत फल लाएगा। एक विश्वासी व्यक्ति इसको सुनेगा, इस व्यक्ति का जीवन हमारा बन गया, इस सूबेदार का जीवन हमारा बन गया, तो आप ये मान के चलो कि आपके जीवन में समस्या परेशानी आएंगी, परंतु वो अपने आप चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक बार प्रभु यीशु मसीह आपका विश्वास देख ले, वो आपकी सारी समस्या को वैसे ही दूर कर देगा। एक बार इस व्यक्ति का विश्वास कंफर्म हो गया प्रभु को, उसने बोला कि ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा जी, पूरे इजराइल में नहीं देखा, उसका दास चंगा हो गया। एक जगह नहीं बोला उसके बाद कि तेरे दास को मैं चंगा करता हूं, तू जा देख ले, शाबाश, ऐसा विश्वास रखना, ऐसा तो नहीं बोला। उसका विश्वास को देखा, उसका दास चंगा हो गया। हमको देखेगा, अब हमारी बारी, उस दिन वो सूबेदार की बारी थी, अब मेरी बारी, आपकी बारी। आज मेरे पास समस्या, आपके पास समस्या, हमारे पास समस्या हो सकती है, परेशानियां हो सकती है, तकलीफें हो सकती है जीवन में, परंतु क्या आज प्रभु और मुझको देख करके बोल सकता है कि मैंने ऐसा विश्वासी लोग को नहीं देखा? और यदि उसने देख के बोल दिया ना, आज मेरे और आपके लिए यही बोल दिया कि ये अच्छे विश्वासी हैं, ऐसा विश्वास हमको रखना चाहिए, हमारी सारी समस्या, सारी परेशानी सब अपने आप दूर हो जाएगी, क्योंकि प्रभु ने हमको विश्वासी करके पहचान लिया है। और जिसको प्रभु ने विश्वासी पहचान लिया, हम उसके बच्चे हो गए, और उसके बच्चों को कौन बिगाड़ सकता है हमारा कुछ? हम बोलते हैं सेनाओं को यहाँ हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो ये वाला बात, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो वहां तक पहुंच तो पाए हम लोग। यदि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो उस जगह तक पहुंचे तो कम से कम हम तो पहुंचने का काम क्या है? ये रास्ता है। विश्वास ही ऐसा माध्यम है कि हम उसके लोग कहला दें। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं हमारा आदमी है, ये हमारे बच्चे हैं, कौन छुएगा आपको? कोई कुछ नहीं कर सकता। होता है ना, बड़े बड़े लोग जब कई बार जाता है, कुछ हो जाता है, किसी से कुछ गलती हो गई तो वो बोलते हैं हम इसके आदमी हैं, हम उसके आदमी हैं। बड़े बड़े लोगों के आदमी बोल करके छूट जाते हैं। बहुत सारा हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जो गलतियां करते हैं या क्राइम करते हैं, परंतु पहचान होने के कारण वो छूट जाते हैं। हम इसके लोग हैं, हम उसके लोग हैं। तो हम किसके लोग हैं? इन सबसे ऊपर अथॉरिटी किसका है? प्रभु का है। तो यदि प्रभु बोल दे कि ये विश्वासी मेरे हैं, आपकी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। शर्त यह है कि ये विश्वास जैसा सूबेदार का था, ऐसा विश्वास मेरा, आपका, हम सभी विश्वासी का होना चाहिए।
तो प्रभु हमारे विश्वास को देख के हमारी प्रशंसा करेगा और हमारी प्रशंसा करने के साथ साथ हमारे जिंदगी की सारी समस्या दूर हो जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें और विश्वास करें कि ये वचन जो है वो हम सबके जीवन में बहुत काम करेगा और हम सब ऐसे विश्वासी बनेंगे जैसे ये सूबेदार था, और ऐसे विश्वासी बन करके हम अपने जीवन की परेशानी को तो दूर करेंगे, परंतु हमारे साथ जितने लोग जुड़ेंगे हम उन सबकी भी समस्या को दूर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता, हम आज के इस सुबह आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। हमने वचन को सुन लिया है और परमेश्वर पिता हमारा ये विश्वास है कि जितने लोगों ने सुना है आप सबको अच्छी भूमि बना करके रखे हैं, और ये विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता कि अच्छी भूमि में जो बीज बोया गया है वो बहुत आयत से फल लाएगा। धन्यवाद के साथ हम पूरे हमारे भलाई की कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं परमेश्वर पिता कि हमें आप स्वस्थ रखें, संभाल के रखें और हमें हमारे विश्वास को हमेशा बढ़ाते रहें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु जी के नाम से मांगते सुनने ग्रहण करें, आमीन। हम परमेश्वर पिता को और पास्टर विकास डैनियल को इन आशीषित वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के आगे अर्पण करेंगे, और जैसा कि हम पिछले समय से इस बात को कहते आए हैं कि इन सभी भेंटों को आप अपने पास एनवलप में जमा करके रखें, और जब भी हम फिर से आराधना प्रारंभ करेंगे आराधना भवन में, तब आप उन्हें लाकर परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई इसे देना चाहे तो आप हमारे पासबान को भी सौंप सकते हैं। आइए हम गीत नंबर 506 निकाल लेंगे भेंट अर्पण के लिए। गीत नंबर 506, क्या मैं छूछे हाथ से जाऊं। क्या मैं छूछे हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसकी सेवा मैं न करूं और न हो उसका दान। क्या मैं छूछे हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसके पास को न ले जाऊं तो मैं रहूंगा उदास। जब तक दीन कर परिश्रम लगा के साथ विश्वास, उसका समाचार सुना के लाओ तेरे यीशु पास। क्या मैं छूछे हाथ से जाऊं अपने प्यारे यीशु पास, उसके पास कुछ न ले जाऊं तो मैं रहूंगा उदास। आइए प्रियो, हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और इन भेंटों के प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना और एवं अंतिम आशीष भी इसके पश्चात हम ग्रहण करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे प्रार्थना में। प्यारे पिता परमेश्वर से प्रभु आपके सामने आते हैं, एक बार फिर से प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के प्रभु, सुंदर वचनों के प्रभु जो आपने हमारे पासबान के माध्यम से प्रभु हम तक पहुंचाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें जीविकोपार्जन का साधन दिया हुआ है प्रभु, ताकि जब हम इस संसार में रहते हैं प्रभु एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। बहुत ही ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज बहुत प्रॉब्लम में हैं, जिनको खाने पीने की तंगी है प्रभु, परंतु प्रभु आपने हमें समृद्ध रखा है प्रभु, हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं प्रभु। यह आपकी दया है प्रभु, इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे परिवारों में प्रभु अपरंपार आशीष दी हुई है प्रभु, और प्रभु इन आशीषों से प्रभु एक छोटी सी भेंट प्रभु जब हम आपके चरणों में प्रभु लेकर आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु इन भेंटों को प्रभु आप स्वीकार करिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए
जिन्होंने प्रभु आपसे मन्नतें मांगी प्रभु, और अपना विशेष भेंट प्रभु आपके चरणों में लाया है प्रभु आप उनकी मन्नतों को स्वीकार करके प्रभु आपने उन्हें आशीष दी है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनकी इन भेंटों को स्वीकार करिए और उन्हें प्रभु बहुतायत की आशीष दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके वचन के अनुसार से प्रभु अपना दशवांश प्रभु आपके चरणों में लाया है प्रभु आप उनके खत्तों को भरा पूरा रखिए, उनके कमाई पर प्रभु आप अपनी आशीष का हाथ रखिए और होने दीजिए प्रभु वे निरंतर आपको इसी प्रकार से प्रभु धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहे प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के हर एक परिवारों के साथ रहिए प्रभु, और प्रभु होने दीजिए कि वे इसी प्रकार से आपके प्रेम में, आपकी आशीष में और आपके विश्वास में प्रभु आगे बढ़ते जाएं। इस समय हम याद करते हैं प्रभु उन लोगों को प्रभु जिनका बीते हफ्ता में प्रभु शादी की सालगिरह थी प्रभु, हर एक ऐसे जोड़ों को प्रभु हम आपके करीब लाते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके परिवारों में प्रभु आप बहुतायत की आशीष दीजिए और होने दीजिए प्रभु कि वे निरंतर आपकी अगुवाई में प्रभु अपने जीवन को बिताते हुए आपको धन्यवाद देते रहें। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जिनका बीते समय में जन्मदिन था। हम अपने भाई राजेंद्र नायक को समय याद करते हैं प्रभु जिन्हें प्रभु आपने एक लंबी उम्र दी प्रभु, एक अच्छा जीवन दिया, अच्छा परिवार दिया प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु एक और नया साल आपने जोड़ा प्रभु। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे भाई के लिए प्रभु आप उनके साथ साथ बने रहिए, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, उनके काम पर अपनी आशीष का हाथ रखिए प्रभु। जब वे प्लांट में जाकर अपने कार्य को करते हैं प्रभु आप अपनी सुरक्षा का बाड़ा उनके चारों ओर बनाए रखें ताकि वे सुरक्षित तरीके से अपने कार्यों को कर सुरक्षित अपने घर को पहुंचकर प्रभु आपको धन्यवाद दे सकें। उनके परिवार में प्रभु अपनी आशीष बहुतायत से प्रभु प्रदान करिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने प्रभु आपके वचन को सुना, जितने लोगों ने प्रभु आपके चरणों में अपनी अपनी भेंटें चढ़ाई, सबों को प्रभु आप अपनी आशीष से भरपूर करिए प्रभु, और सबों को प्रभु आप अपने करीब रखिए। और ऐसे महामारी के समय में हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के बाड़े को हर एक व्यक्ति जो इस समय आपके वचन को सुना प्रभु और आपकी इस निवेदन विनती के में प्रभु शामिल है आपके करीब लाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू के बाड़े को उनके चारों ओर लगाते हैं ताकि वो आने वाले हफ्ते भर सुरक्षित रहे, आपसे प्रार्थना में लगा रहे प्रभु, आप अपने विश्वास में और दृढ़ मजबूत होता जाए और उसके जीवन के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा स्तुति हमेशा होती रहे। हर बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और ये विनती आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस झुंड के साथ और कलीसिया के सभी परिवारों के साथ अब से लेकर युगानुयुग होती रहे, आमीन। पवित्र